देखो अभी तक ये क्वेश्चन हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। लिखने का तरीका आप सीख चुके हो। 6.3 में जो क्वेश्चन है दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है, यही तो करना होता है हर एक क्वेश्चन में। करना आपको इसी तरीके से है। अब मैं आपको पूरा करके नहीं बताऊंगा हर एक क्वेश्चन, बस इतना बताऊंगा कि करना क्या है। ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पर समरूप सिद्ध कर रहे हैं। और समरूप तीन ही समरूपताएं, कौन कौन सी तीन समरूपताएं हैं? ए समरूपता, एस और ट्रिपल एस। इन तीनों समरूपता के अलावा तो कुछ लगना नहीं है। ठीक है, तो यही समरूपता हर एक क्वेश्चन में लगा के बता दूंगा कैसे लगेगी। अब कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा आपको। सॉल्व करना देखना है कैसे करना है, तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हो कि कैसे दिया है। जो चीज़ दे रखी है वो दिया है मैं लिख दो, जो चीज़ सिद्ध कराना है वो सिद्ध कराना है मैं सिद्ध करना है मैं लिख दो, उसके बाद सॉल्यूशन करके दिखा दो। सॉल्यूशन में भी कैसे कैसे हम समरूप करते हैं, पहले क्या लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम क्लियर कर चुके हैं। अब आपको सीधे सीधे मैं बताता चला जाऊंगा। जैसे 10th क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ क्या दे रखा है ये। इसमें दे रखा है CDGH क्रम से ABC के ऐसे समद्विभाजक है जो बिंदु DH। क्वेश्चन 10th वाला पढ़ लो सभी। त्रिभुज ABC और EFG भुजाओं यहाँ पर परस्पर स्थित हैं। एक ये त्रिभुज ABC दे रखा है, ठीक है, और इधर एक त्रिभुज दे रखा है FEG। कौन सा है यार ये फिगर? अच्छा ये वाला है। आकृति इसमें ABC AMP। कौन सा वाला पूछ रहे हो आप? अच्छा 10th पूछ रहे हो, मैं 9th पढ़ रहा हूँ। जो 10th देखता हूँ क्या है। अच्छा इसमें वो फिगर नहीं दे रखा है, चलो मैं बना देता हूँ। क्या दे रखा है इसमें? फिगर दे नहीं रखा है 10th वाले में, खुद से बनाना पड़ेगा। CD और GH क्रम से ACB EFG के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु D और H क्रम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज A की भुजाओं त्रिभुज स्थित हैं। तो दो त्रिभुज हैं ABC और FEG। ABC और FEG ये दो त्रिभुज है। क्या दे रखा है इसमें? CD और GH क्रम से ACB कहाँ है? ये ACB इस वाले कोण का क्या है? समद्विभाजक है। इस वाले कोण को मैं समद्विभाजित कर रहा हूं। और ये बिंदु कौन सा मिल रहा है? D बिंदु मिल गया ये। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में EGF इसका समद्विभाजक ले रहा हूं। ये कहां पर? ये H बिंदु मिल रहा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है हमसे ये? यदि त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे दे रखे हैं? समरूप दे रखे हैं। ये दोनों त्रिभुज हैं, समरूप हैं, पहले से दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? पहला सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर AC बटे FG। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, CD कहाँ है भाई? CD बटे GH बराबर AC बटे FG। ये वाली चीज हम कब लिख सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? ये क्या लिखा है ध्यान से देखना। ये जो कोण समद्विभाजक लिया है ना CD बटे GH, ये भी कोण समद्विभाजक है। AC बटे FG ये एक भुजा है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, अगर दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो सारे कोण बराबर हैं। पहली बात तो ये है, सारे कोण बराबर है, मतलब कोण C बराबर है कोण G के, कोण E बराबर है B के, A बराबर है F के। इतनी बात क्लियर है आपको? अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। AB बटे FE, AC बटे FG और BC बटे EG। ये तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और तीनों कोण भी बराबर होंगे अगर ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो बात ये यहां तक क्लियर है आपको? एक एक शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको मेरे, नहीं तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर कोई डाउट है तो तुरंत पूछना भी पड़ेगा और एक एक शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्या बोल रहा हूं। अगर नहीं दे पा रहे हो ध्यान तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है,
तो पहले तो दोनों, मैं क्या करूं, दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, दिया है में लिखोगे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ए एफ के बराबर, जी सी के बराबर, ई बी के बराबर, और तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर। अब जो हमें सिद्ध करना है सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, ये कर कैसे सकते हैं हम सिद्ध, कब लिखा जा सकता है ऐसा, हमारे पास ऐसा क्या हो जिससे हम कह दें कि भाई ये चीज सही है, बोलो। हाँ क्या, अब देखो ये सी डी जी एच, ये वाली भुजा है ना, अगर ये छोटे छोटे दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएं, अगर ये छोटे वाले त्रिभुज समरूप हो जाएं तो मैं कह सकता हूं ये जो सी डी है, सी डी बटे जी एच ए सी बटे एफ जी के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये छोटे छोटे वाले, ये छोटा अगर समरूप है तो कह सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि इन छोटे छोटे को समरूप करो, नहीं कर पाओगे इन छोटे छोटे को समरूप आप, हाँ ए डी सी को एफ एच जी के समरूप सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, तीन समरूपता है, वही मैंने बताया आपको, ए समरूपता है आपके पास, एस एस है और ट्रिपल एस है। ट्रिपल एस बहुत मुश्किल से लगती है, क्या लगेगी, एस एस लगने के लिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया होना चाहिए, जबकि ये तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर पूछ रहा है भाई, नहीं समझ पा रहे आप। एस लगने के लिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर दे ही नहीं रखा है, इसमें पूछ रहा है भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हमें कोण से ए से हमें इनको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। कोण ढूंढने पड़ेंगे, ए बराबर है एफ के, है कि नहीं, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ये बड़े वाले दोनों समरूप हैं, ठीक है। कोण सी बराबर है किसके, कोण जी के, लेकिन कोण सी कोण जी नहीं चाहिए हमको, कोण सी का आधा इतना चाहिए केवल, यहाँ पर कोण जी का आधा इतना चाहिए केवल। अगर कोण सी जी के बराबर है तो कोण सी का आधा मतलब ये, और कोण जी का आधा मतलब ये बराबर नहीं होंगे, ये भी बराबर होंगे। जब पूरा का पूरा कोण बराबर है सी जी के तो आधा भी तो बराबर होगा। एक कोण ये बराबर मिल गया, एक कोण ये वाला इसके बराबर मिल गया, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो ये वाली बात सत्य है, तब हम कह सकते हैं कि समरूप है तो ये चीज़ होगी। समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी बात को, तो वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की घर पर, ठीक है। घर पे आके आपने खोल के नहीं देखी ना तो वीडियो ना ही किताब, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक ही चीज़ को लेके मैं 10 दिन नहीं बैठा रहूँगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, समझ में अगर नहीं आ रहा तो घर पर जाके आपको कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा कह रहा है सी डी बी, डी सी बी कहाँ है भाई, डी सी बी है छोटा वाला नीचे वाला, एच जी इनको समरूप सिद्ध करवा रहा है। इस वाले के समरूप कर दोगे, इनको इन नीचे वालों को समरूप सिद्ध कर दोगे, जब ऊपर वाले कर दिए तो नीचे भी कर दोगे, कैसे, जी कहाँ है, जी सी के बराबर है तो जी का आधा ये नीचे वाला इसके बराबर होगा, और बी बराबर होगा ई के, तो ये वाला इसके बराबर ये वाला इसके बराबर, तो दो कोण बराबर तो समरूप सिद्ध हो जाएंगे ये नीचे वाले भी। एक चीज और रह गई डी सी ए, ऊपर वाला इसके सिद्ध करवा रहा है, जो कि हमें पहले से ही पता है, ऊपर वाले तो हमने पहले सिद्ध कर दिए ना, जब हमने ऊपर वाले सिद्ध करे तभी तो हम ये वाली बात कह पाए थे। तो क्या, हाँ आधा जी ऐसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे कोण सी बराबर है कोण जी के बराबर है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दोगे, भाग दे दिया, कोण सी के आधा, जैसे मान लो नीचे वाला अगर कर रहे हो आप तो कोण सी के आधे को लिख दोगे डी सी बी, क्या लिख दोगे, डी सी बी, और जी के आधे को क्या लिख दोगे, एच जी ई, कोण एच जी, सी का आधा ये होगा जी का आधा ये होगा, बराबर सिद्ध हो गई ये। समझे नहीं समझे आप, बाकी क्वेश्चन आप पूरा करके लेके आओगे घर से, ठीक है। पीछे के जब प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन, वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस हाथ से करके देख लेना, तो पीछे के अगर कर लोगे तो ये भी कर लोगे, कंसेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, 11th वाला भी बता दे रहा हूँ। अब देखो 11वां क्वेश्चन ये दे रखा है, ध्यान से सुन लो इधर, क्या प्रूफ करना है इसमें हमको। एक तो ये लंब दे रखे हैं, ये वाली भुजा इस पर लंब है,
और ये वाली भुजा इस पे लंबे, लंब मतलब 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज कौन से समरूप सिद्ध करने हैं? त्रिभुज ABD, ABD समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज ECF। ABD ढूंढो कहाँ है? ABD ये वाला, इधर वाला, लाल वाले में इधर वाला। ECF कहाँ है भाई? ECF ये वाला, ये ECF है। ये काला जो बना है मैंने अभी, इसको समरूप सिद्ध करना है इस लाल के। लाल मतलब समझते हो? रेड नहीं, लाल, लाल जो होता है माँ का लाल। तो आपको इस लाल के बराबर सिद्ध करना है इस काले के। काला मतलब समझते हो? ब्लैक। इस काले को इस लाल के बराबर सिद्ध करना है। कैसे करोगे आप? जल्दी बता दो, दो चीज ढूंढनी है। हाँ, इसमें D 90 है, चलो मान लिया आपकी बात। आगे DF के बराबर होगा इसका ये वाला D, किसका? ABD का। और ECF का ये वाला 90 है, इसको मिटा देना चाहो मिटा दो। इसका ये 90, इसका ये 90 बराबर हो गए। ठीक है, आगे एक बराबर हो गया। और कौन सा कोण बराबर करोगे? A बराबर होगा E के। क्यों भाई? ये ऐसा किसने कह दिया? हाँ, और कुछ दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में? B बराबर C के क्यों होगा? AB बराबर AC दे रखा है इस क्वेश्चन में, दे रखा है। क्या दे रखा है? AB बराबर है किसके? AC के। इसका यूज करोगे आप। AB AC के बराबर होने से क्या होगा? अगर AB AC के बराबर है तो क्या होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। AB अगर AC के बराबर है तो कोण B भी कोण C के बराबर होगा। C किस में आ रहा है? ये लेटा वाला त्रिभुज है, लेटे वाले में C आ रहा है और खड़े वाले में B आ रहा है। तो एक कोण A बराबर हो गया, एक कोण 90 हो गए। दोनों कैसे हो गए? समरूप सिद्ध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 12वां। देखो 12th में क्या दे रखा है? दो त्रिभुज हैं, बहुत ध्यान से देखो। एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR। ठीक है, एक का नाम है ABC, एक का नाम है PQR। और इनकी माध्यिका, माध्यिका जानते हो क्या होता है? हाँ, बीच का अगर BC का मध्य बिंदु ले लिया जाए और इससे A से मिला दिया जाए तो ये माध्यिका AD तो दे रखी है। और अगर इसका PQR का मध्य बिंदु इससे मिला दिया जाए तो क्या पॉइंट है ये? अरे बिंदु का नाम क्या है? PS। M। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे क्या रखा है? कौन सी भुजा किसके समानुपाती है? जल्दी बताओ। AB किसके समानुपाती है? AB BC के। अरे यार, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हो। मैं पूछ रहा हूं उसमें साफ उसमें लैंग्वेज पढ़ो। AB किसके समानुपाती दे रखी है? AB PQ के समानुपाती दे रखी होगी। BC के कहां से दे देगा यार? BC किसके समानुपाती दे रखी है? और AD किसके? देखो बुक में, क्वेश्चन में देखो, यही चीज दे रखी है कि नहीं? AB PQ के, BC QR के और AD PM के समानुपाती है। समानुपाती है मतलब ये चीज कहना चाह रहा है वो। ठीक है, समानुपाती का मतलब ये वाली चीज बोलना वो चाह रहा है। हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध क्या करना है? अरे कौन नहीं, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज?
ए बी सी, ए बी सी मतलब पूरा पड़ा। ए बी सी किसके समरूप दिखाना है? पी क्यू आर के। तो कैसे दिखाएंगे भाई? कहीं ना कहीं भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, ठीक है, भुजाओं के अनुपात से कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगाएंगे। ए बी बटे पी क्यू बराबर दे रखा है, बी सी बटे क्यू आर बराबर दे रखा है। दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर दे रखा है, बड़े वाले त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर। ध्यान से समझते रहो आप, इधर पूरा दिमाग आपका यही होना चाहिए। तो ये वाली भुजा इसके समानुपाती, ये बी सी बटे क्यू आर दे रखा है, या तो ये ए सी बटे पी आर भी आ जाए बराबर, या फिर एक कोण आ जाए। समरूपता जो लगेगी वो कौन सी? या तो ए तो नहीं लगेगी, भुजाओं के बारे में दे रखा है। कोण तो कुछ या तो एस या ट्रिपल एस, या तो एस या ट्रिपल एस। ट्रिपल एस लगने के लिए सीरीज, अच्छा मुझे बहुत ध्यान से बताना जो मैं पूछने जा रहा हूं। अगर ये बात जिसने बता दी वो क्वेश्चन निकाल लेगा आराम से। ए बी समानुपाती दे रखी है पी क्यू के साथ, बी सी समानुपाती दे रखी है क्यू आर के साथ। इन जो बड़े वाले बीच वाली भुजाओं को मान लो भूल जाओ आप, बनी है लेकिन भूल जाओ। अगर इन बड़े वाले त्रिभुजों को मुझे समरूप सिद्ध करना है, अगर बड़े त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो या तो मैं एस लगा सकता हूं या ट्रिपल एस। ट्रिपल एस कब लगेगी? सेम नहीं होती समय में। तो ट्रिपल एस कब लगेगी? क्या होना चाहिए हमारे पास? अरे यार भुजा 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 मुझे भी पता है, वो मैं इस त्रिभुज में पूछ रहा हूँ कि कब लगेगी ट्रिपल एस। बराबर नहीं होता इसमें, समानुपाती। ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। तीसरा अगर हो जाए ए सी बटे पी आर, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ट्रिपल एस से, ठीक है। लेकिन ए सी बटे पी आर नहीं दे रखा हमको, ए सी बटे पी आर नहीं दे रखा। ये ए डी बटे पी एम दे रखा है, इसका कोई फायदा है नहीं हमें। ए डी बटे पी एम का क्या करेंगे हम? इसका कोई फायदा है बट फिलहाल यहाँ पे समरूप सिद्ध होने में फायदा नहीं है। तो मुझे बताओ एस कब लगेगी? आप बताओ वरुण। ये भुजा इसके समानुपाती, मतलब ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तो एस लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बताओ। एस लगाने के लिए, अरे यार ए सी बराबर नहीं, ए सी बटे पी आर इनके बराबर होना चाहिए, लेकिन वो तो ट्रिपल एस हो जाएगी फिर तीनों। हाँ मुझे एस चाहिए। अगर एस कब लग सकती है? एंगल कौन सा? एंगल ए पी, वो वाली हटा दी मैंने, उसको हटाओ। देखो मुझे करना क्या है, एस अगर चाहिए तो मुझे ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। यार आपको समझ नहीं आती बात, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, ये वाली भुजा इसके समानुपाती है। अगर बीच वाला कोण बराबर हो जाए तो एस नहीं लग जाएगी। अगर बीच वाला कोण बराबर हो जाए तो भुजा कोण भुजा बीच वाला है, ये दोनों जब भुजाएं मैंने समानुपाती दे दी, इनके बीच में कोण यही तो आ रहा है। समझ पा मैं एस मैंने कहा ये लगानी है मुझे। समझे नहीं समझे आप? हाँ आपने बोला था। तो कोण बी किसके बराबर होना चाहिए? कोण क्यू के। क्या किसी भी तरीके से हम कोण बी को कोण क्यू के बराबर बता सकते हैं? हाँ कैसे? एक सेकंड को बताओ, कौन बताएगा? आप बताओ सिमरन। क्या ये b को q के बराबर किसी भी तरीके से लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। कब? जब मैं छोटे वाले को इस छोटे वाले के समरूप सिद्ध कर दूं। अगर छोटा छोटे के समरूप सिद्ध हो गया तो b और q बराबर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को?
वो सारी कोण बराबर होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप अगर मैंने छोटे छोटे को समरूप कर दिया, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। लेकिन हमें तो केवल बी और क्यू के बराबर करना है। बी और क्यू को बराबर कैसे कर सकते हैं? इस वाले को और इस वाले को समरूप सिद्ध करके। इसको समरूप कैसे सिद्ध करेंगे? इन छोटे वालों के लिए तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर दे रखे हैं, ट्रिपल एस लगेगी यहाँ पर। ए बी बटे पी क्यू दे रखा है। अच्छा, ए बी बटे पी क्यू चाहिए, ए डी बटे पी एम चाहिए जो कि दे रखी है, बट लेकिन बी डी बटे क्यू एम चाहिए। क्या चाहिए? बी डी बटे क्यू एम। तो बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? बी सी को पता है क्या लिख सकता हूँ मैं? बी सी को लिख सकता हूँ 2BD, और क्यू आर को पता है क्या लिख सकता हूँ? 2QM, क्योंकि एम मध्य बिंदु है। 2 से 2 कट गया तो क्या आया? ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम। तो ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप सिद्ध हो जाएंगे इससे, ट्रिपल एस से। दोनों समरूप सिद्ध होंगे। अगर समरूप सिद्ध हो गए तो कोण बी बराबर कोण क्यू के सिद्ध हो जाएगा, और कोण बी और कोण क्यू सिद्ध हो गए तो ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और बीच वाला कोण बराबर है। तो ऐसे ऐसे बड़े वाले त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको करना क्या है? घर पर जाकर बार वीडियो देखनी है इत्मीनान से, आपको समझना है। समझना कब है? जब पीछे के सारे क्वेश्चन आपके कॉपी पे हो जाएंगे तब। पहले पीछे के सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो मैंने ये मिटाए नहीं। क्यों नहीं मिटाए? क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 16वां बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16वां बताना है। क्यों? इनसे क्या मतलब है? इनका उल्टा है। 16वां क्वेश्चन जो भी हमने सीखा उसका उल्टा है। उल्टा मतलब अभी हमको क्या दे रखा था? अभी हमको ये दे रखा था, ये वाली भुजा इसके समानुपाती, ये वाली इसके समानुपाती और ये वाली इसके समानुपाती। हमें बड़े वाले त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना था, यही तो था क्वेश्चन। अब बड़े वाले त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। बड़ा वाला त्रिभुज मतलब कहाँ देख रहे हो तुम? ध्यान बिल्कुल आपका इधर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक एक वर्ड अगर मिस हो गया तो क्वेश्चन निकल गया हाथ से आपके। तो एक एक वर्ड समझो, और कोई बात समझ में ना आए तो उसको पूछो। अब क्या दे रखा है हमको? अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो सॉल्यूशन का समझ आ जाएगा आपको। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है? ये बड़े वाला त्रिभुज समरूप दे रखा है। ए बी सी पी क्यू आर के समरूप दे रखा है। ए बी सी पी क्यू आर के समरूप दे रखा है, मतलब ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर होगा। अगर बड़े वाले त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होंगी, इस तरीके से होगा। और क्या होगा? कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के, और ये ऊपर वाला भी ऊपर वाले के बराबर होगा। इतनी हमें सब कुछ करना नहीं है, वो मैंने बता दिया। ये सब चीज़ें होंगी अगर बड़े वाले त्रिभुज समरूप हैं तो। हमें सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए? हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि इस छोटे वाले को छुटके को इस छुटके के बराबर समरूप सिद्ध करना है, ठीक है? मतलब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख दे रहा हूँ मैं। समरूप से ही आएगा। जो मैंने क्या कहा कि हमें छोटे वाले को छोटे वाले का समरूप सिद्ध करना है। अगर आपने समरूप सिद्ध कर दिया तो जो क्वेश्चन में पूछा है आप उसको सिद्ध कर पाओगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ये चीज़ सिद्ध करनी है। ये चीज़ कब सिद्ध होगी? ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम। ये चीज़ तभी सिद्ध होगी जब ये छोटे वाले दोनों कैसे हो जाएंगे? समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अगर समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा ही। तो ये भुजाओं का अनुपात ही तो है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हमें क्या करना है? बस इन दोनों छोटे वाले को समरूप करना है। कैसे करेंगे? एक भुजा का अनुपात बराबर है क्योंकि बड़े वाले समरूप हैं। दूसरा ये वाला कोण बराबर है इन छोटे वाले में, इन छोटे में एक कोण बराबर आ गया। और तीसरा, क्योंकि भुजा बी सी, जैसे ये चीज़ दे रखी है, इसका तो मुझे काम नहीं है, इसको मैंने मिटा दिया। ये इसके भी बटे में अनुपात में बराबर होगा। बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? बी सी को लिख सकता हूँ 2BD, और क्यू आर को लिख सकता हूँ 2QM। 2 से 2 कट गया तो ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो ये दोनों त्रिभुज छोटे छोटे समरूप नहीं हो गए? बोलो। अब मुझे लग रहा है आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, बहुत हल्का फुल्का आ रहा है। क्यों बहुत हल्का फुल्का आ रहा है? क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ के आए घर से बिल्कुल भी, और आप पिटने के काम कर रहे हो। भयंकर वाली पिटाई चाह रहे हो आप लोग।
अब ये थोड़ा बहुत समझ आया या बिल्कुल नहीं आया? आ गया? क्या आ गया बताओ? बराबर ब, हाँ हाँ, बोलो आगे बोलो। यहाँ पर हमें दिया गया था कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, ये दिया गया। बड़ा वाला त्रिभुज बड़ा वाले के समरूप है। आगे हमें बड़े वाले त्रिभुज समरूप दे रखे थे और सिद्ध क्या करना है? छोटे वाले समरूप। ये चीज सिद्ध करनी है। ये चीज सिद्ध कैसे होगी? जब छोटे वाले समरूप सिद्ध होंगे। और छोटे वाले समरूप सिद्ध होने के लिए कोई एक सर्वांग समरूपता लगानी पड़ेगी। या तो ए लगाओ, ए लग नहीं रही, एस एस लग सकती है। एस एस लगेगी कैसे? बी तो क्यू के बराबर है ही है। क्यों बी के बराबर क्यों है सिमरन? बी क्यू के बराबर क्यों है? ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूं कि बी क्यू के बराबर तो है ही है? क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। अगर ये समरूप है तो बी तो क्यू के बराबर होगा ही। समझ रहे हो मेरी बात को? बी क्यू के बराबर दे रखा है। ए बी का अनुपात पी क्यू के समानुपाती है। ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर। इसको बी सी को दो, मैंने क्या लिखा था, 2BD और क्यू आर को 2QM। 2 से 2 कट गया तो बी ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ये वाला कोण इसके बराबर। तो तीन ऐसे ऐसे समरूप सिद्ध हो गए। समरूप सिद्ध हो गए तो हम ये भी लिख सकते हैं। फिर समझे नहीं समझे आप? तो इस तरीके से ये हो गया पूरा। लेकिन लिखने का तरीका आपको पता है, पहले के क्वेश्चन बता चुका हूँ, आप खुद से ट्राई करोगे इसको अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां पढ़ो जल्दी से। 13वां देखो क्या दे रखा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, बीसी पे एक बिंदु डी है। क्या बिंदु है? डी। और क्या दे रखा है? इस प्रकार स्थित है। जो ये बिंदु डी है वो कुछ इस प्रकार से है कि एडीसी, एडीसी ढूंढो कहाँ है? एडीसी, ये है एडीसी। एडीसी किसके बराबर दे रखा है? बीएसी। बीएसी कहाँ है? बीएसी, ये बड़ा वाला। बीएसी मतलब बड़ा वाला। ये बड़ा वाला इस वाले के बराबर दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है? सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू डी बी। पॉइंट नहीं है, इंटू है, मल्टीप्लाई है, गुणा है। ये गुणा करना दोनों का, सी बी और सी डी का गुणा हो रहा है। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। अब बहुत ध्यान से सुनोगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इस क्वेश्चन में, तो ये कैसे आएगा? ये जो चीज़ दे रखी है, ये वाला कोण इसके बराबर दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया, और उसमें हमसे ये सिद्ध करवा रहा है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी कि कैसे होगा ये, समझ रहे हो आप? लेकिन मुझे एक ऐसा त्रिभुज बताओ, क्योंकि इसमें सी ए का स्क्वायर आ रहा है ना। क्या आ रहा है? सी ए का स्क्वायर। ऐसे दो त्रिभुज बताओ जिन दोनों में सी ए आता हो। दोनों त्रिभुज में सी ए आना चाहिए। ऐसे दो त्रिभुजों का नाम बताओ। सी ए, ये रही सी ए, ये फिगर में देख के बताओ। बी ए सी, बी ए सी में भी सी ए सी आ रहा है, और डी ए सी, डी ए सी में भी ए सी आ रहा है। मान रहे हो इस बात को? तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे जिनमें दोनों में सी ए आ रहा है। ठीक है, नहीं अभी पहले समझ लो। तो दोनों को समरूप सिद्ध कैसे करेंगे? दोनों को समरूप ऐसे सिद्ध करेंगे। एक तो ये है कि मैं इसी फिगर में बता दूं, एक ये है कि मैं दूसरा बना के दिखा दूं। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो मैं दूसरा बना के दिखा दे रहा हूं आपको। मैं ये वाला है ना इधर वाला, इसको मैं उठा के इधर नीचे लेके आ रहा हूं। ठीक है, और कैसे बनाऊंगा मैं, बहुत ध्यान से समझना। ये छोटा वाला त्रिभुज था, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। और जब नीचे बनाऊंगा तो उसी हिसाब से रखूंगा जिस हिसाब से कोण है। किस हिसाब से? ये जो कोण ए है वो डी के बराबर है। तो जब इसको उठा के मैं नीचे लाऊंगा तो डी को ऊपर कर दूंगा। ये जो एडीसी था, एडीसी, इसको मैं उठा के जब नीचे लेके आया तो डी को मैंने ऊपर कर दिया। क्यों?
क्योंकि ये डी कोण है, ये वाला जो डी कोण है ये ए के बराबर है, इसलिए मैंने डी को क्या कर दिया ऊपर। ये एडीसी ये यहाँ से चला गया, एडीसी इधर आ गया है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला बिंदु, दो बिंदु और रह गए इसमें एडीसी में, एक ए और एक सी। ये ए ये सी या ये सी ए, किधर ए लिखूं किधर सी लिखूं? बताओ जल्दी बताओ, ए किधर लिखूं सी किधर लिखूं? समझ रहे हो मैं समझा कह रहा हूं? एडीसी था यहाँ पर, इसको उठा के मैं नीचे लेके आया, ए इधर और सी इधर, ए इधर सी इधर। देखो सी जो सी बिंदु है ना सी, वो दोनों त्रिभुजों में, छोटे में भी और बड़े में भी, तो सी अपनी जगह से कहीं नहीं हिलेगा। समझ रहे हो ना? सी बराबर है ना दोनों में, तो सी तो यहीं रहेगा, ए आ जाएगा इधर। मतलब मैंने डी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया, सी अपनी जगह पर है। समझ रहे हो? तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन से दोनों? ये वाला इसके। अब बहुत ध्यान से समझना, त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और दोनों जब भुजाओं का अनुपात लेंगे ना, दोनों में ए सी जरूर आना चाहिए, ए सी या सी ए। अगर मैं यहाँ सी ए ले रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ सी ए ली तो इसमें कौन सी लूँगा? सी डी। सही बात है। अब मैं इसमें ऐसी कौन सी भुजा लूँ जिससे कि इसमें सी ए आए? इसमें कौन सी लूँ जिससे कि इसमें सी ए आए? बी सी। अगर मैं इधर ऊपर वाले में बी सी लूँगा तभी तो इधर सी ए ले पाऊँगा। सी ए उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ए का स्क्वायर। बी सी को मैं सी बी भी लिख सकता हूँ, बी सी को सी बी लिख सकता हूँ, और ये सी डी है। एक कैंची गुणा हो गई, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर, ये चीज़ उधर चली गई। बी सी को मैंने सी बी लिख लिया, फर्क नहीं पड़ रहा, और सी डी तो अपनी जगह पर है, हो गया सिद्ध। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? हाँ या ना? बोलो। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं जल्दी से, उसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएगा 14वां, और वो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको। क्यों नहीं बताऊंगा? अपने आप भी नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए जब तक आप बहुत अच्छे से ये सारा चैप्टर समझ नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगा उसको। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, उसके लिए आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी पहले। अभी तो मैं 15वां बता रहा हूँ। 15वें में क्या दे रखा है? लंबाई 6 वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 है। एक ये 6 मीटर का क्या है? खंबा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। 6 मीटर का स्तंभ है, इसकी परछाई कितनी आ रही है? 4। 6 मीटर का स्तंभ, परछाई आ रही है 4। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28। एक कोई मीनार है, बहुत बड़ी होगी मीनार तो, एक बड़ी सी मीनार है, इसकी छाया की लंबाई दे रखी है कितनी? 28। ये 28 दे रखी है, ठीक है। मीनार की नहीं दे रखी, मीनार की लंबाई पूछी है, मीनार की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे, क्योंकि ये जो स्तंभ है वो धरती से 90 अंश का कोण बनाएगा। अरे सीधा ही खड़ा होगा, टेढ़ा थोड़े ना खड़ा होगा। और जो मीनार है वो भी सीधी खड़ी होगी, टेढ़ी थोड़ी ना खड़ी करेंगे। तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। समझ गए? अब अगर एक ही टाइम पे परछाई बन रही है, परछाई सेम टाइम पे बन रही है दोनों, तो जो सूरज है उसका उन्नयन कोण बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं? क्योंकि सेम टाइम पे परछाई बन रही है। सेम टाइम पे जब परछाई बनती है ना, तो सूरज एक ही जगह पे, तो उतना ही कोण बनाएगा वो। इस चीज़ को बाकी और डिस्कस कर लेंगे अगर समझ में नहीं आया। मान लो इस बात को कि एक ही टाइम पे दोनों परछाई बन रही है, तो ये वाला कोण बराबर बनेगा, ठीक है। एक कोण ये बराबर हो गया, एक कोण ये बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जो मीनार की ऊंचाई है उसको h मान लूँ मैं। अगर मैंने h मान लिया तो h/6 बराबर होगा 28/4, ठीक है। 2 से कटेगा ये 7 बार, 6 7 42। जो मीनार की ऊंचाई है वो 42 मीटर आ जाएगी। समझ पाए आप या नहीं? हाँ या ना? समझ गए? तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए इस वाली एक्सरसाइज के, करा क्या दिए, जल्दी जल्दी कराएं, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे, इसलिए आपको, हाँ हाइट, इसीलिए h लिया है मैंने। ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, इसलिए h लिया है। तो आपको करना क्या है, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं पूरे वो आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। पहले समझ के वीडियो देख के, एक बार वीडियो देखो, उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे करके देख लो। फिर दूसरा काम क्या करना होगा आपको, फिर दूसरा वीडियो देखो, जितने क्वेश्चन कराएं उस वीडियो को अपनी कॉपी में नोट कर लो।
हाँ ये ठीक है, कल कल कॉपी चेक करूँगा मैं सबकी। हाँ हाँ, एक नहीं कराया मैंने, 10 से 16 तक नहीं, मुझे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन चाहिए 6.3 के। 6.3 के मुझे 15 के 15 क्वेश्चन चाहिए, 14 को छोड़ के आपकी कॉपी पर। जितने मैंने करके बताए हैं वो सारे तो करने हैं, और ये सारे मैंने करके नहीं बताए, तो ये सारे आप उनकी देख के जैसे वहाँ पर किया है वैसे ही यहाँ पर करोगे आप। ठीक है, ठीक है भाई, कल मैं कॉपी चेक करता हूँ फिर आपकी।